नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, बी फार्मा, डी फार्मा, इनके लिए जो क्लासेस थे वो चला रहे थे और अभी तक जो है मोल जो है वो टॉपिक चल रहा था। और लास्ट की क्लास में मैंने आई थिंक लास्ट की क्लास में मैंने परसेंटेज W/W टॉपिक जो था उसको स्टार्ट किया था और उसका एक फॉर्मूला मैंने बता दिया था। ठीक है कि परसेंटेज W/W का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला मैंने बता दिया था, स्टेटमेंट मैंने लिखवा दिया था। उसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो W/W से बनते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्या कहेगा क्वेश्चन की फॉर्म में कि पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.05 in aqueous solution. Find percentage W/W of ग्लूकोज। मतलब क्वेश्चन आपसे ही कह रहा है कि आपके पास में मोल फ्रैक्शन दे रखा है ग्लूकोज का 0.05 इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन। तो जलीय विलयन में या एक्वस सॉल्यूशन में आपके पास मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.05 ग्लूकोज का, और आपसे कह रहा है कि बताइए W/W जो होगा ग्लूकोज का वो कितना होगा। ठीक है, अब है ना, अगर मैं W/W की बात करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला जो होता है W/W का वो क्या होता है, परसेंटेज W/W इज इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर क्या आता है W सॉल्यूट, है ना, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आता है W सॉल्यूशन, और इनटू क्या करते हैं हम लोग 100। तो अब मुझे एक तो सॉल्यूट का वेट चाहिए, एक मुझे सॉल्यूशन का वेट चाहिए। जब सॉल्यूट और सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा तभी हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज W/W आएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को मोल फ्रैक्शन दे रखा है ग्लूकोज का 0.05। क्या करेंगे, देखिए हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है 0.05। ठीक है, आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, खुद का मोल, ऑन मोल अपॉन टोटल मोल। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.05। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5 बाय कितना आएगा, मेरे पास 100 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/20। तो इसके बाद यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा 1/20। ठीक है, बात समझ में आ रही। इसको इधर लेके जाएंगे तो मोल ऑफ ग्लूकोज 20 इज इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर। यहाँ से कितना आएगा, 90 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना आएगा, मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ से ग्लूकोज के मोल अपॉन वाटर के जो मोल आएंगे वो 1/19 आ गए मेरे पास। बात समझ में आ रही है, 1/19 आ गए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ग्लूकोज जो है वो तो 1 मोल हो गया, और अगर मैं बात करूँ वाटर की तो वाटर मेरे पास यहाँ पे कितना मोल हो गया, 19 मोल हो गया। बात समझ में आ रही है। अब बेसिकली हमें मोल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेट, है ना, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमारे पास वेट ही है। तो सब जब तक हमारे पास वेट नहीं आएगा जब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग जो है वो वेट कैसे कैलकुलेट करें, हम लोग वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू आएगा 1। तो गिवन मास इज इक्वल टू आएगा मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मोलर मास आपको पता है 180 यहाँ आ गया ग्राम। ठीक है, इसके बाद वाटर के मोल की बात करेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू कितना आएगा, 19। यहाँ से वाटर का जो वेट आएगा वो कितना आएगा, 19 इंटू मोलर मास ऑफ वाटर। तो 19 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर जो आता है वो 342 ग्राम आता है। कितना ग्राम आता है, 342 ग्राम आता है। तो यहाँ से मेरे को वाटर का वेट आ गया और यहाँ से मेरे पास ग्लूकोज का वेट आ गया। अब अगर मैं फॉर्मूले में रखूंगा तो फॉर्मूला क्या कह रहा है मेरे पास, W सॉल्यूट। तो W सॉल्यूट मेरा कौन था, ग्लूकोज, उसका वेट हो गया 180 अपॉन फिर सॉल्यूशन का वेट। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट भी आएगा और सॉल्वेंट का वेट भी आएगा, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 100 आएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग 34% के आसपास आएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन जो है वो आप लोग कर लेना। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो पहले मैंने मोल निकाले दोनों के अलग अलग, फिर दोनों का वेट निकाला और फाइनली मेरे पास आंसर आ गया। परसेंट W/W जो होगा कितना परसेंट होगा, 34% होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो मोलरिटी जो है वो अपनी हो गई थी, मोलरिटी हो गई थी, मोल फ्रैक्शन हो गया था अपना, W/W हो गया था। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 10% W/W यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी एंड मोलरिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपको दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 10% W/W यूरिया दे रखा है, आपको जो है मोलरिटी निकालनी है और मोलरिटी निकालनी है। ठीक है, बात समझ आ रही है। और डेंसिटी जो दे रखी है सॉल्यूशन की वो दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करता हूँ मोलरिटी। अब मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन, यहाँ आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ पे आता है ये मिलीलीटर में। ठीक है, अब पहले तो मुझे सॉल्यूट के मोल चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, उसके बाद ही मोलरिटी आएगी। हिंट दे रखा है, मैं क्या दे रखा है, 10% W/W यूरिया दे रखा है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब हो जाएगा कि 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन, आगे लिखेंगे हम लोग 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन था, उसके अंदर यूरिया कितना ग्राम था, 10 ग्राम था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से मेरे पास यूरिया का वेट हो गया, यूरिया ऐसे किसकी तरह वर्क करेगा, सॉल्यूट की तरह, वो दे रखा है 10 ग्राम। इसके अलावा हमारे पास पूरे सॉल्यूशन का भी वेट आ गया कितना, वो दे रखा है हमें 100 ग्राम। क्वेश्चन में हमें डेंसिटी भी दे रखी है किसकी, सॉल्यूशन की, वो मेरे पास कितना आ जाएगा 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब हमें निकालना क्या है, देखिए सबसे पहले मोल निकालता हूँ। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आएंगे गिवन मास कितना दे रखा है 10 और यूरिया का मोलर मास होता है 60, तो ये मेरे पास कितना आ गया 1/6 मोल, तो मेरे पास सॉल्यूट के मोल आ गए। ठीक है, अब उसके बाद हमें निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं ये जानता हूँ कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन, नीचे क्या आएगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है क्या, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मेरे पास निकल के आएगा वो आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन में दे रखा है 100 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी क्वेश्चन में दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml दे रखा है। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो 100 अपॉन 1.2 या कितना आएगा ml। तो यहाँ से मेरे पास आएगा ये कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 12 ml, ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से मोलरिटी जो आएगी वो कितनी आएगी, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो आ गया 1/6 इंटू, यहाँ लिखेंगे अपन 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ने निकाला कितना 1000 अपॉन 12, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 इंटू 1000 अपॉन कितना चला जाएगा 12, 1000 कैंसिल, ये हो जाएगा, यानी मोलरिटी जो आएगी वो 2 मोल पर लीटर आएगी। ठीक है, मोलरिटी कितनी आएगी मेरे पास, 2 मोल पर लीटर आएगी। बात समझ आ रही है। इसका एक सिंप्लीफाई तरीका भी है मेरे पास कि आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई तरीका समझ लीजिए एक बार। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में सिंप्लीफाई तरीका ये है कि रिलेशन बिटवीन W/W परसेंटेज एंड मोलरिटी, जब आप चाहते हैं कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन बचा जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि इनके बीच में रिलेशन जनरेट करके आप फॉर्मूले को और मतलब क्वेश्चन को और इजी क्या कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू कि x इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 अपॉन
अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, यहाँ पे x में लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे x हो जाएगा W/W परसेंटेज। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप इतनी सारी कैलकुलेशन जो मैंने पीछे की है उससे आप आराम से बच सकते हैं। कैसे? मोलरिटी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में W/W परसेंटेज कितना दे रखा है हम लोगों को, वो दे रखा है 10% W/W। इसका मतलब इस x की जगह पे रख देता हूँ मैं 10। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.2, फिर 10। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 12/6। 12/6 का मतलब 2 मोल पर लीटर। आप देखेंगे आंसर अभी भी वही आ रहा है, पहले इधर अभी भी 2 मोल पर लीटर आ रहा है और इससे पहले भी 2 मोल पर लीटर आ रहा था। बात समझ में आ रही है ना? तो आप चाहें तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन बचने से करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर ले। आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत हाफ हो जाएगी, कैलकुलेशन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है वो भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुई मोलरिटी की बात। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में पूछ रहा था मोलरिटी कितनी होगी। तो मोलरिटी जो होगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट का आता है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो अपन ने निकाल ही लिया था, कितना गिवन मास था 10, मोलर मास था 60, तो ये तो आ जाता है 1/6 मोल। समझ में आ रही है? अब W सॉल्वेंट निकालना है तो पहले W सॉल्यूट की बात करेंगे। वो दे रखा है 10 ग्राम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 10% W/W। और सॉल्यूशन के वेट की अगर मैं बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा बताइए, 100 ग्राम। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सॉल्वेंट का वेट। तो सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा 100 - 10, यानी कितना ग्राम हो जाएगा, 90 ग्राम। तो बस हो गया अब हमारा सवाल। यहाँ से स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/6 इंटू कितना आएगा हमारे पास 1000 और डिवाइड बाय कितना बचेगा 90। ठीक है ना, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा 100 और नीचे का बचेगा 54। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन में हमने मोलरिटी भी निकाल ली और इसी क्वेश्चन में हमने मोलरिटी भी निकाल ली। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है उसको कहते हैं परसेंटेज W/V। अगला क्या है, परसेंटेज W/V। इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज W/V इज इक्वल टू W सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला है। अगर मैं बोलूँ 10% W/V यूरिया सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कि 10% W/V यूरिया सॉल्यूशन का मतलब है कि 10 ग्राम यूरिया आगे प्रेजेंट इन। अब इससे पहले हमारे पास था 100 ग्राम सॉल्यूशन, तब था W/W। अभी हमारे पास है W/V, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे इन 100 ग्राम की जगह आ जाएगा ml और यहाँ आ जाएगा सॉल्यूशन, तो 100 ml सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, इससे भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10% W/V यूरिया सॉल्यूशन, आगे क्या कह रहा है, फाइंड मोलरिटी एंड सेम मोलरिटी। इसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखी है हमें वो दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले वही सेम लॉजिक, पहले मोलरिटी निकालनी होगी। तो फॉर्मूला होता है मोलरिटी का, बताइए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन नीचे की तरफ क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो अब 10% W/V का क्या मतलब है कि 10% W/V यूरिया सॉल्यूशन का हमारे पास जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि 10 ग्राम कौन, यूरिया, 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस लाइन को पढ़ के हमें क्या क्या बातें पता चलती है, एक तो सॉल्यूट का वेट पता चलता है, और सॉल्यूट का वेट कितना है बताइए, 10 ग्राम। इसके अलावा हमारे पास सॉल्यूशन का वेट पता चलता है, जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चलता है, 100 ml दे रखा है। बात समझ आ रही है? तो फॉर्मूले में अगर मैं रखूंगा तो पहले मैं सॉल्यूट के मोल निकाल लेता हूँ।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये हो जाएगा 1/6 मोल। ठीक है, तो यहाँ से मैं रखूंगा 1/6 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और दे रखा है वो कितना 100। ठीक है, 100 से 100 मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ मारिए। तो यहाँ कितना बचेगा 10, इधर कितना बचेगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 3, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट कितना बचेगा 66, यानी मोलरिटी जो आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई 1.66। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अब इसी क्वेश्चन में मोलरिटी भी पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू आगे क्या आएगा 1000 अपॉन नीचे की तरफ क्या आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मोल तो मैंने निकाल ही लिया था ऑलरेडी 1/6 मोल इनटू यहाँ कितना आएगा 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है अब हमें। तो अब सॉल्वेंट का वेट कब आएगा, सॉल्यूट का वेट तुम्हें दे रखा है कितना, अगर आप दे रखा है 10 ग्राम, हमें सॉल्यूशन का वेट निकालना पड़ेगा। उसके लिए भी हिंट दिया हुआ है क्या, कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दे रखा वो दे रखा 100 ml। ml से ml कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा 120 ग्राम, यानी सॉल्यूशन का जो वेट है यहाँ से 120 ग्राम आया, लेकिन हमें चाहिए किसका, सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट का वेट था 10 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट था 120 ग्राम, दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा फाइनल रिजल्ट कि 1/6 इंटू 1000 अपॉन कितना आएगा, यहाँ आएगा हमारे पास 120 माइनस 10, तो कितना आएगा 110। इस 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा ऊपर 100 और नीचे कितना आ जाएगा 66। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, मोलरिटी। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन में जो है दो बातें पूछ ली थी, मोलरिटी भी पूछी थी और मोलरिटी भी पूछी थी। मोलरिटी के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए और मोलरिटी के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए। तो वो तब तक नहीं आएगी जब तक आप, अच्छा हर क्वेश्चन में डेंसिटी देना जरूरी है कि डेंसिटी दे। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन में मोलरिटी के लिए बोलता तो डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, बात समझ में आ रही ना। कई बार दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, कि कंफ्यूज करने के लिए दे दिया आपको डेंसिटी दे दी, पर उससे हमें घबराना नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास मोलरिटी आ गई, मोलरिटी आ गई, मोल फ्रैक्शन में निकाल लिया हम लोगों ने, इसके अलावा W/W भी निकाल लिया, इसके अलावा W/V भी निकाल लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगला जो हमारा आता है टॉपिक, उसका नाम क्या होता है, अगला टॉपिक का नाम क्या होता है, नॉर्मलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं N से। अब नॉर्मलिटी हमारे पास तब आएगी क्योंकि नॉर्मलिटी का बेसिक फॉर्मूला तो ये है, बेसिक मतलब रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू N फैक्टर, या वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं इसको। तो अब मोलरिटी तो निकालना हमने सीख लिया, बात समझ में आ रही है, मोलरिटी निकालना तो हमने सीख लिया, हमें क्या निकालना पड़ेगा, N फैक्टर। ठीक है ना, तो जब तक हमें N फैक्टर निकालना नहीं आएगा जब तक नॉर्मलिटी वाला टॉपिक अधूरा है। इसके अलावा आगे चल के टॉपिक आएगा, इसको हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। कौन सा टॉपिक आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट एंड ग्राम इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट वेट। तो ये टॉपिक हमें ना पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हालांकि इस टॉपिक का कोई जिक्र नहीं किया गया एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन इससे एक आध क्वेश्चन भिड़ जाता है, बात समझ आ रही है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट हमें तब समझ में आएगा जब हमें क्या समझ में आएगा, एन फैक्टर। तो अब हालांकि एन फैक्टर पे मेरे ऑलरेडी वीडियोस पड़े हैं, पर वो अलग सीरीज हो गई। हम यहाँ पर आरयूएचएस से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, तो एन फैक्टर में दोबारा पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि टॉपिक भी क्लियर हो जाए। तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। डिटेल में तो बात अभी नहीं करेंगे एन फैक्टर पे, क्योंकि इसकी डिटेल में बात कहाँ की जा सकती है, रिडॉक्स वाले चैप्टर में। रिडॉक्स वाले चैप्टर में एन फैक्टर को अच्छी तरह पढ़ा जाता है, तो यहाँ मैं उतना बताऊंगा जितना आपका ये मोल वाला चैप्टर हो जाए, बात समझ आ रही है ना। फिर जब रिडॉक्स पढ़ाएंगे तब दोबारा इसी चीज को कवर करेंगे, ताकि आपका जो एक ही टॉपिक है 2 बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए इसको अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।